सभी को प्यार भरा राधे राधे। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कथा आज मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। तो आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे कुंभन दास। कुंभन दास जी के पुत्र थे रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक फ़ोटो थी, जिसकी पूजा वो हमेशा किया करते थे और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार भागवत के लिए वृंदावन से कुंभन दास के पास बुलावा आया। उन्होंने पहले तो जाने से मना कर दिया, फिर लोगों के आग्रह करने पर जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा पहले वो कृष्ण जी की पूजा करेंगे, इसके बाद भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने कृष्ण जी का भोग बना दिया है और तुम भोग लगा देना। इतना कहकर वो चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ली और ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करने लगे कि आकर भोग लगाएं। रघुनंदन सोच रहे थे कि जैसे मनुष्य भोजन करता है वैसे ही ये भी भोजन करते हैं, लेकिन जब वो बार बार विनती करने पर भी नहीं आए तो रघुनंदन जी जोर जोर से रोने लगे और उनसे बार बार रोते हुए आने की विनती करने लगे। जब भगवान ने उनका सच्चा मन देखा और उन्हें रोते हुए की आवाज़ उनसे सुनी ना गई, तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप लेकर भोजन करने लगे। शाम को कुंभन दास जी आए तो बेटे से पूछा, प्रसाद के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा प्रसाद तो ठाकुर जी को खिला दिया। कुंभन दास ने सोचा कि बेटा नादान है, डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब वो रोज़ ऐसे ही ठाकुर जी का प्रसाद बनाते और भागवत सुनाने चले जाते और शाम को वापस आते तो प्रसाद के लिए पूछते तो वो कहते ख़त्म हो गया है। कुंभन दास को लगा उनका पुत्र ज़्यादा झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर खड़े होकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ही भगवान को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक का भेष बनाकर लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी दूर से इस घटना को देख रहे थे। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो आप सब जान गए हैं ना कि लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। जय जय श्री राधे।